ओके, देखते हैं अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने करना क्या है एग्जैक्टली। देखिए इस चैप्टर में हम करेंगे 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए उसमें फर्स्ट आ गई केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जहां रिएक्टेंट आपके जितने मर्जी हो लेकिन प्रोडक्ट एक होगा। वैसे जनरली बुक्स में 2 ही लिखा होता है, लेकिन जितने मर्जी हो लेकिन प्रोडक्ट आपका सिंगल रहेगा। ठीक है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। दो फ्रेंड है एक्स एंड वाई, दोनों ने हैंडशेक किया, मतलब दो अननोन पर्सन है एक्स एंड वाई, दोनों ने हैंडशेक किया, दोनों फ्रेंड बन गए एक्स एंड वाई। तो आप इस तरह से कंसीडर कर लीजिए। तो क्या बन गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप काफी इजी है। लेकिन अगर उन दोनों फ्रेंड्स को अलग अलग कर दें, कैसे भी अलग कर दो, उनको हीट के साथ अलग कर दो, हीट के साथ अलग किया दोनों को, तो वो क्या बन गया थर्मल डिकम्पोजिशन। वी कॉल्ड इट एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट की वजह से आपने उनको अलग किया, धूप में खड़ा के रख दिया दोनों को एक साथ से, है ना। तो लाइट की हेल्प से अगर अलग किया तो वो क्या बन गया आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर आपने उसको करंट से अलग कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट से आपने उनको सेपरेट कर दिया, तो फिर वो आपका क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है जी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अब उन दोनों फ्रेंड्स के पास बड़ा तगड़ा सा कोई फ्रेंड आ गया एकदम से, एक्स वाई के पास में कोई तगड़े वाला फ्रेंड आ गया, बहुत जबरदस्त बंदा है, मतलब माफिया का डॉन है मान लो। तो ऑब्वियसली एक को अपनी पोजीशन छोड़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे इस सीट पे बैठना है, तो बेचारा उसकी जगह पे आ जाएगा और वो वहां पे बैठ जाएगा। हो सकता है कि मान लीजिए एक्स और वाई दोनों फ्रेंड एक जगह बैठे हैं और दो फ्रेंड एक जगह पे बैठे हैं, इन ए और बी की भी लड़ाई होगी और एक्स और वाई की भी लड़ाई होगी। एक्स कहता मैंने तेरे साथ नहीं बैठना और उधर से ए कहता मैंने तुम्हारे साथ नहीं बैठना। तो एक्स चला गया वहां पे और ए आ गया यहाँ पे। ये देखिए ध्यान से, ए एंड वाई का बॉन्ड बन गया और एक्स एंड बी का बॉन्ड बन गया। तो ये क्या बन गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आ गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दो पार्ट। देखिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास में क्या आ गया, वन इज ऑक्सीडेशन, एक आपके पास ऑक्सीडेशन है, सेकंड कौन सा आ गया रिडक्शन। रिडक्शन ये क्या चीज है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे आप किससे भी लिख सकते हो लियो से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, या फिर आप बोल सकते हो गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या बोल सकते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वहीं पे रिडक्शन में आपके पास क्या आएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप क्या बोल सकते हो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या आएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या आ गया कंप्लीट जो हम लोग अब करने बने। एंड लेट्स स्टार्ट नाउ विद द नेक्स्ट पार्ट। चलिए जी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। सो स्टूडेंट्स, टू विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start with the important topic for the class 10, that 5 types of chemical reaction. 5 types of chemical reaction, that's a very important topic, and CBSE always asks questions from this topic. Is the pattern from the CBSE. Okay, so let's start with the first type now. So there are 5 types of chemical reaction. Number 1, combination reactions. Number 2, decomposition reaction. Decomposition reactions. Number 3, displacement reaction. Number 4, double displacement reaction. Double displacement reactions. Number 5, redox reaction, which is also called as the oxidation reduction reaction, reactions. Okay, reduction reactions. So students, let's start with the first type, the combination reaction. So basically, what do you mean by combination reaction? What do you mean by combination reaction? As the name suggests, combine करना है भाई। हम लोग को क्या करना है, combine करना है। ऐसे कंसिडर कर लेते हैं यार कि एक अननोन कंट्री में कोई 2 इंडियंस चले गए। सपोज करें आप, एक इंडियन का नाम है एक्स और दूसरे इंडियन का नाम है वाई, फॉरेन कंट्री है भाई, वहां पे कोई किसी को नहीं जानता, सिंपल सी बात है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं। तो जैसे एक्स पर्सन एंड वाई पर्सन फॉरेन कंट्री में गया,
तो ऑब्वियसली बात है वो क्या कहता है कि यार अब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, देन दे कम टू नो कि हाँ यार दोनों इंडियंस हैं, तो ऑब्वियसली दोनों इंडियन भाई भाई, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, है ना, दोनों एक साथ से कंबाइन होके एक साथ से फ्रेंड बन गए और आगे कॉन्टिन्यूस को किया फ्रेंडशिप को उन्होंने आपस में। तो यहां देखा क्या जा रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं, दो चीजें जो है वो आपस में कंबाइन करने लग रही है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या आ गया, मैग्नीशियम का। हम लोग मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते होते हैं क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देखिए सपोज मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, MgO। वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। If you have the problem in the balancing, please write into the comment section. I'll make video on balancing as well. So it is Mg plus O2 give rise to 2MgO. So beta, now M2MgO here first question, magnesium is in the form of ribbon, and first question from the CBSE, why we have to remove the why we have to scrub the magnesium ribbon before it's burning. सो सिंपल आंसर कि भाई जो मैग्नीशियम रिबन है, सपोज करिए मैग्नीशियम का रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है बेटा, एक ऑक्साइड लेयर बनी हुई है। क्या फॉर्म है, एक ऑक्साइड लेयर होती है इस फॉर्म में। ये देखिए कुछ इस तरह से ऑक्साइड लेयर है, तो इस ऑक्साइड लेयर को वी हैव टू रिमूव, हम लोग को हटाना पड़ेगा, एंड बाय द हेल्प ऑफ सैंड पेपर वी कैन डू इट। सैंड पेपर की हेल्प से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो इसलिए सीबीएसई भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लेता होता है, तो क्या यूज है सैंड पेपर का वहां पे, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, ताकि हम ऑक्साइड लेयर को वहां से हटा के रिमूव कर सकें। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक सिंपल सी रिएक्शन, उसे तो खैर कोई नहीं पूछा, C+O2 गिव राइज टू CO2, सिंपल सा एग्जांपल है, काफी टाइम से चला भी आ रहा है, नोबडी आस्क्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद में जो नेक्स्ट आ जाता है, देखिए अभी तक एक ही बार पेपर में कभी आया सीबीएसई के, इट इज N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। ये देखिए फिर से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां दो रिएक्टेंट हैं और दोनों ने एक ही प्रोडक्ट बनाया। एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो दो रिएक्टेंट है और दोनों ने एक ही प्रोडक्ट बनाया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सबको क्लैरिफाई हो गया कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हाट, कि जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और क्या बना दें, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, एक सिंगल क्या करें, प्रोडक्ट को बना दें। जैसे कॉपर है, कॉपर पे ऑक्सीजन हम लोग अटैच करा सकते हैं, CuO प्रोडक्ट में बन सकता है, वहां पे बैलेंसिंग के लिए हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया, तो ब्लैक कलर यहाँ पे CuO का हमारे पास में आ जाएगा। तो इट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई होप सभी को क्लैरिफाई हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दें आप। तो इसके बाद नेक्स्ट आ गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस। So what do you mean by the decomposition reaction? As the name suggests, देखिए वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बने, दोनों फ्रेंड बन गए X और Y। लेकिन क्या हुआ, किसी बात पे अचानक से लड़ाई हो गई आपस में। किस चीज में लड़ाई हुई, कोई भी रीजन मान लो कि पैसे के पीछे लड़ाई होगी, या रूम की शेयरिंग के पीछे लड़ाई होगी, या कुछ और कहानी, कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का कोई इशू होगा दोनों का आपस में। तो मतलब दोनों की लड़ाई हो गई फुल फ्लैश वहां पे, यानी जो X और Y दोनों की लड़ाई हुई, तो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये देखिए देना, अलग अलग हो गए। तो अब क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। जो था हमारे पास में रिएक्टेंट, वो डिकम्पोज हो गया। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन खास बात क्या, रिएक्टेंट अगर आप देखें वो सिंगल था, लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा बना है ना। सो व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट गिव राइज टू मोर देन वन प्रोडक्ट। दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट गिव राइज टू मोर देन वन प्रोडक्ट, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आगे देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देयर आर 3 टाइप्स। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में आ गई, नंबर 1 फर्स्ट आ गई थर्मल डिकम्पोजिशन से। इसे बहुत क्वेश्चन आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से सीबीएसई में। ठीक है, कॉम्पोजिशन देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन में ऑब्वियसली ये तो चीज क्लियर होगी, सिंगल रिएक्टेंट गिव राइज टू 2 और मोर प्रोडक्ट। जो फैक्टर है जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो रही है, इट इज योर हीट। जिस फैक्टर की वजह से डिकम्पोजिशन हो रही है, इट इज योर हीट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हीट तो इसमें कौन कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, मैंने कल इसमें लास्ट वाली वीडियो जो मेरी आई थी उसके अंदर में मैंने आप लोग को बताया था कि CuSO4 को हीट करो, आप CuSO4 को आप हीट करो, एंड आफ्टर हीटिंग इट गिव राइज टू CuO प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए सिंपलेस्ट इक्वेशन है बिल्कुल यहाँ पे,
2 कर दो, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्या है बनाने लग रहा है। सिंगल रिएक्टेंट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने लग रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ओके, देखिए अब यहां पे जो हमारे पास में प्रोडक्ट बन गया CuSO4 प्लस CuO प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस में हमारे पास में क्या आ गया, एक O2 बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो अगर आप देखें, बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही है हमारे पास में, अगर आप देखें रिएक्टेंट तो सिंगल टाइप का, लेकिन प्रोडक्ट देखो कितने सारे टाइप के हैं। सीबीएसई बहुत इसमें क्वेश्चन पूछता होता है, कहते एक सब्सटेंस एक्स है, आफ्टर रिएक्शन जब हमने उसको हीट किया इट गिव राइज टू अ ब्लैक कलर सब्सटेंस वाई समथिंग, कुछ ऐसे कर करके, एंड देयर इज द रिलीज ऑफ गैस। ये कोई ना कोई गैस के ऊपर क्वेश्चन देते। कभी गैस के भी सेक्शन पे मैंने एक वीडियो बनाना, गैस जो एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है उसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते होते हैं। जैसे CO2 की एवोल्यूशन आ गई, या SO2 आ गया वहां पे क्वेश्चन में, या हाइड्रोजन गैस आ गया। तो अभी इन्हीं तीनों से ज्यादातर क्वेश्चन बनते होते हैं, या NO2 गैस आ गया, इन्हीं चारों से क्वेश्चन ज्यादा बनते होते हैं। इसको अभी करते हैं हम लोग डिस्कस थोड़ी देर में। अभी देखिए ध्यान से, अभी सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डीकंपोजिशन में ही। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो आपसे पूछी जाती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है हमारे पास में लेड नाइट्रेट की, PbNO3 की, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट हम लोग इसको बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। बेटा लेड नाइट्रेट को व्हेनेवर वी आर हीटिंग द लेड नाइट्रेट, बिकॉज देखिए हमारा जो फैक्टर है डीकंपोजिशन रिएक्शन को वो हीट ही है, तो जैसे ही आपने इसको हीट किया तो इमीडिएटली इट गिव राइज टू PbO। एक तो क्या बन गया PbO, एक क्या बन गया आपके पास में NO2 का। देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन उठता होता है कि PbNO3 जैसे ही आप उसको हीट करोगे, किसको, PbNO3 को, तो PbNO3 को हीट करते PbO बना, साथ में गैस इवॉल्व हुई है, उसका नाम क्या है, NO2 गैस। द नेम ऑफ गैस इज NO2। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना कि इसका येलो रेजिड्यू बनेगा, ये इस पे ध्यान रखना, XYZ किसी पे भी क्वेश्चन बन जाए रेजिड्यू बनेगा, और ये क्या आएगी, ब्राउन गैस आएगी, ये ध्यान रखना, ब्राउन गैस। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, और साथ में O2 आएगा। जैसे ये ब्राउन गैस जो है, जब तक टेस्ट ट्यूब के अंदर है ये ब्राउन गैस, तब तक तो इसका कलर ब्राउन है, लेकिन जैसे ही बाहर आई इट बिकम्स कलरलेस। ये भी चीज ध्यान रखनी है, कहीं बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में उलझा लेगा इस तरह से। तो ब्राउन गैस तब तक ही है जब तक कंटेनर के अंदर है, जैसे कंटेनर के बाहर हम उसको लेके आए इमीडिएटली जो उसका कलर होगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अंदर मतलब रीजन भी बता देता हूं, अंदर NO2 गैस है, बाहर आके वो N2O4 बन जाएगा, ये इस वजह से हो रहा है। इसके बाद में जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसके ऊपर सीबीएसई ज्यादा फोकस करता है वो है ग्रीन कलर सॉल्ट। आपको याद रखना ग्रीन कलर जो सॉल्ट है इट इज योर FeSO4.7H2O। ये आपका ग्रीन कलर का सॉल्ट है, दिस सॉल्ट हैविंग द ग्रीन कलर। जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो इमीडिएट देखिए इसका कलर जो है वो क्या है, ग्रीन है, इसका कलर जो है ग्रीन है। अब ग्रीन से डायरेक्टली क्या होने लग रहा है, ये ध्यान रखना, लेड नाइट्रेट का कलर व्हाइट होता है, फॉरगॉट टू राइट, व्हाइट कलर। तो ग्रीन कलर का सॉल्ट है, जैसे आपने इसको हीट किया इट गिव राइज टू FeSO4, साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O, 7H2 अलग हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि ये जो कलर था ये व्हाइट हो गया, तो कलर चेंज भी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एक रिएक्शन की, तो व्हाइट कलर हुआ। लेकिन इसको अगर मैं फर्दर हीट करूं, इस FeSO4 को अगर मैंने फर्दर हीट किया तो इट गिव राइज टू Fe2O3। एक तो मेरे पास में क्या बनेगा Fe2O3, साथ में क्या बनेगा SO2, और साथ में क्या बन जाएगा SO3। शायद मैंने ये चीज आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में उसमें भी सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था इस चीज में कि यही चीज ध्यान रखनी है। SO4 की इक्वेशन में SO2 और SO3 बनता ही बनता है, वो हमेशा होगा ऐसा। NO3 की इक्वेशन में NO2 बनेगा हमेशा, और कार्बोनेट वाली इक्वेशन के अंदर हमारे पास में CaCO3 बनेगा। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल, इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, देखिए ध्यान से। तो ठीक है, अब देखिए एक और इक्वेशन हमारी CaCO3, इसको भी उठा सकता है। यहाँ क्या आ गया, हीट, एंड इट गिव राइज टू CaO एंड CO2। अब ध्यान रखना यहाँ CO2 आ गई, यहाँ SO2 आ गया, और इधर आ गया NO2। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ डिटेक्शन फॉर देम? देखिए इस गैस का तो वैसे पता लग रहा है ब्राउन कलर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन SO2 और CO2 का कैसे पता लगेगा? सफोकेटिंग स्मेल होती है SO2 की। लेकिन फिर भी क्या चीज ध्यान रखना है, ये जो SO2 गैस है वो K2Cr2O7 का जो ऑरेंज कलर है उसे डिस्चार्ज कर देगी। जो K2Cr2O7 का SO2 गैस क्या करेगी, कलर को क्या करेगी, डिस्चार्ज कर देगी ये कलर को इसके। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। CO2 क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की करेगा, लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की।
अब इसके लिए क्या इक्वेशन होगी, देखिए ध्यान से, इसको तो खैर इतना यूज नहीं, सीबीएसई ने कभी पूछा नहीं है, लेकिन आप लोग बस अपने तक रखना। लाइम वाटर के केस में क्या इक्वेशन बन सकता है, लाइम वाटर के केस में जो इक्वेशन बनेगा, देखिए हमारे पास में दैट इज CaOH होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड एज द लाइम वाटर। ये हमारे पास में क्या आ गया, लाइम वाटर आ गया। लाइम वाटर को जैसे ही आपने क्या किया, CO2 गैस के साथ रिएक्ट करा, जैसे ही लाइम वाटर को आपने रिएक्ट कराया, तो जैसे आपने CO2 इसके अंदर से पास किया, तो इमीडिएटली व्हाट इट गिव राइज टू, क्या बनेगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCO3 एंड साइड प्रोडक्ट H2O। तो यहां देखिए क्या बना, लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की, लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की। यस स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर। एंड जैसे ही आप लोगों ने जैसे SO2 गैस को K2Cr2 7 से पास किया, तो ऑरेंज कलर इसका इमीडिएटली क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया एंड इट बिकम्स ग्रीन इन कलर। इसका जो कलर हुआ ग्रीन, और यहां पे लाइम वाटर क्या था, पहले कलरलेस, एंड नाउ इट बिकम्स मिल्की, नाउ इट बिकम्स मिल्की। तो इस तरह से ये आपकी क्या आ गई, डिकम्पोजिशन बाय हीट। इससे बाहर आई होप कोई क्वेश्चन नहीं जाना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, यू हैव टू लर्न दीज इक्वेशंस ओनली। अब पॉइंट ये बना कैसे, मैं वो भी एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान आप लोग को डलवा देता हूं। देखिए मैंने कल भी बताया था उसके लास्ट उसमें सेशन में कि CO3 वाली इक्वेशन का हमेशा प्रोडक्ट SO2 आएगा, SO4 वाली इक्वेशन में हीट का प्रोडक्ट हमेशा आपके पास में SO2 एंड SO3 बनेगा। NO3 जहां कहीं पे भी एनायन होगा आपका, वहां हीट करने पे आपके पास हमेशा NO2 गैस बनेगी। तो ये मैंने बेसिक से बताए थे। रिएक्शन बनाते टाइम आप, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप लोग उसको वहां से देख लेना एक बार। तो डिकम्पोजिशन आई होप क्लियर हो गया। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाती है सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, इट इज योर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से होती है, फोटो मींस लाइट। अब देखिए उन दोनों के जो फ्रेंड्स थे, दोनों के दोनों, अब मान लीजिए ऐसे कंसीडर कर लो कि दोनों फ्रेंड हैं एक्स एंड वाई, और बहुत तेज धूप के अंदर खड़े हैं, लाइट के अंदर खड़े हैं, लेकिन अम्ब्रेला एक है। तो दोनों में लड़ाई होगी अम्ब्रेला के लिए, नहीं मैं लूंगा, वो कहता नहीं मैं लूंगा, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, तो ऑब्वियसली एक्स और वाई दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जांपल कंसीडर कर लो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहां से जो क्वेश्चन उठता है, यहां से इक्वेशन बेसिकली सीबीएसई उठाता है AgCl से रिलेटेड, या AgI से रिलेटेड उठाएगा, या आपका इक्वेशन यहां पे उठाएगा वो चलो पहले ये देख लेते हैं हम। AgCl को जैसे आपने ओपन लाइट के अंदर छोड़ दिया, AgCl को जैसे ओपन लाइट के अंदर छोड़ा, तो इमीडिएटली इट गिव राइज टू AgNCl2, मतलब यहां से रिमूव हो जाएगा। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा है, चाइना डिश का कुछ डायग्राम सा बना के दे देंगे वहां पे, और इधर आपको AgCl वगैरह रख के छोड़ देंगे। तो जैसे इसके ऊपर, और इस तरह से डायग्राम में लाइट बना के आपको वहां पे शो करेंगे, तो जैसे आप लाइट डलेगी उसके ऊपर, तो इमीडिएटली लाइट की वजह से यहाँ पे जो है सेक्शन Ag अलग और Cl अलग। इसके बाद एक और, हाँ, AgBr पे भी आता है। AgBr ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने, सेम इक्वेशन ही बनाएगा, वही सेम कंपाउंड है, वही सेम चाइना डिश उसी तरह से है, सिर्फ बेसिकली फर्क क्या है कि यहां से ब्रोमीन गैस बनेगी जो कि इवॉल्व हो जाएगी। तो AgBr को यूज करते कहां पे, AgBr यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, अगर याद हो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए हम लोग इसको यूज करते थे, काफी पहले यूज होती थी, आजकल तो डिजिटल टाइम आ गया, कौन ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स के ऊपर इतना कोई फोकस करता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आ गई AgI को जैसे आपने लाइट में रखा, तो इमीडिएटली वही सेम इक्वेशन 2Ag एंड I2 वहां से इवॉल्व हो गया। अगर आप देखें तो बेसिकली जो सिल्वर होता है, सिल्वर का जो कलर है वो ग्रे कलर होता है, जो कलर है सिल्वर का, इट इज ग्रे इन कलर। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी में जो कलर आने वाला है वो ग्रे कलर ही आपके पास आएगा, बाकी इस इक्वेशन से अलग कुछ भी नहीं बनने वाला वहां पे। आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो चुकी है, ठीक है। इसके सिवाय और आपसे कोई क्वेश्चन तो रेयर है पूछेगा, मैक्स टू मैक्स क्या पूछ लेगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इसे बोलते हैं, देखा भी होगा, चोट वगैरह के ऊपर डॉक्टर्स लगाते होते हैं इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट वहां पे। तो H2O2 जैसे लाइट में आप छोड़ देते हैं, इट गिव राइज टू H2O, और साथ में क्या बनता है, एक O2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो वो अपनी कैपेबिलिटी खो देता है लाइट के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे वैक्स लाइन कंटेनर में यूरिया वगैरह अंदर ऐड करके छोड़ते हैं, ताकि उसकी डीकम्पोजिशन ना हो पाए,
I hope it is clear to everyone. Okay students, if you face any sort of difficulty or any problem जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम टॉपिक जो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से तो क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा हर हाल में आपसे। देखिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। डिकम्पोजिशन के बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बाद आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, जिसमें देखिए डिकम्पोजिशन तो हुई, मतलब मान लीजिए एक्स और वाई दोनों फ्रेंड्स जा रहे हैं एक संकरी सी गली में से, जिसमें बीच में एक ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की एक वायर निकली हुई है, नीचे जमीन पे गिरी हुई है, तो दोनों को पता है कि करंट लग सकता है, दोनों हाथ छोड़ के अलग अलग होके जाने लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों अलग हो गए वहां पे। लेकिन किसकी वजह से अलग हुए भाई? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अलग हुए। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अलग हुआ तो ऑब्वियसली हम इसे क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वी कॉल्ड इट एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो सीबीएसई चूज करता होता है, वो लोग एक डायग्राम बना के दे देंगे आपको इस तरह से, कंटेनर का एक इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे, एक कैथोड बना देंगे और सेकंड इलेक्ट्रोड आपका बना देंगे एनोड, और पूछेंगे यहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व होने लग रही है इस तरह से, ठीक है, कैथोड एनोड बना के। और अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे वो लोग क्या बोलेंगे कि 1 to 2 ड्रॉप H2SO4 की या किसी भी एसिड की या सॉल्ट की ऐड करनी पड़ेगी। तो इसका फंक्शन आप लोगों ने एक ही लिखना है, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, कि भाई ये क्या करेगा? कंडक्टिविटी को एनहांस कर देगा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 2H2O, जैसे आपने इसकी इलेक्ट्रिक करंट को इससे पास किया, इलेक्ट्रिक करंट को इसमें से पास किया, then there is the chances for the electrolysis, then what is the product? It is the 2H2 and side product is O2। ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर अमाउंट ऑफ गैस क्या है? ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है इन कंपैरिजन टू अदर। तो रीजन भी याद हो गए वहां पे कि भाई फॉर्मूले के अंदर चेक करिए, फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन क्या है? डबल है, और ऑक्सीजन क्या है? सिंगल है। सो दैट्स व्हाई वहां पे भी क्या होने लग रहा है? H2O इसी तरह से फॉर्म होने लग रहा है कि एक गैस का जो अमाउंट है वो दूसरी गैस के कंपैरिजन में क्या आएगा? वो डबल अमाउंट में आएगा। तो आप लोग इस चीज का भी वहां पे रीजन दे सकते हो। तो ये भी एक बड़े सिंपल से एग्जाम्पल है। आई होप ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हमारा कौन सा आ गया? Displacement reaction, the number third. It is your displacement reaction number 3. Displacement reaction. What do you mean by displacement? देखिए ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए दो पर्सन हैं, एक मतलब यहाँ पे एक दो पर्सन है, मान लीजिए एक्स और वाई, दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। अभी हम लोगों ने कंसिडर किया था, दोनों एक चेयर पे बैठे हुए यार आराम से खा रहे हैं। अचानक से वहां पे क्या हुआ? कोई बहुत खतरनाक वाले गुंडे मवाली या कुछ भी वो कह सकते हैं, उनका कोई लीडर आ गया। अब जैसे लीडर आया, मान लीजिए लीडर है जेड, तो ऑब्वियसली उसने कहा कि मुझे एक सीट पे बैठना है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो ये दोनों में से कोई एक सीट छोड़ के बेचारा चला जाएगा, है ना, ऑब्वियसली बात है, होगा ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, कि भैया जो तगड़े वाले होते हैं वो कमजोर वालों को हटा के साइड कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है, रेसलिंग में यही रूल है, जो बड़े तगड़े होते हैं वो कमजोर वालों को साइड में हटा देते हैं। तो वही चीज हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट में देखनी है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि जो ज्यादा पावरफुल था उसने कम पावरफुल को उसकी स्पेस से, उसके प्लेस से हटा दिया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में जो ध्यान रखना है, देयर आर टू टाइप। नंबर 1 मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा जी यहाँ छोटी सी एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ आपको रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों आगे, क्यों हम आगे और पकाएं, कुछ इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सारे खतरनाक वाले हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे वो बेचारे बड़े शरीफ हैं, शांत मन के हैं, शांत स्वभाव के हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो ऐसे होता है जो भड़काऊ होते हैं, थोड़े से भड़क जाते हैं जल्दी, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेंगे, जो थोड़े शांत वाले होते हैं
वो उनको उनकी जगह से हटा देते हैं। उनको फिर शांत वालों को लगता है क्यों लड़ाई झगड़ा करना, तो वो उनकी स्ट्रेटेजी भी ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वी हैव द ZnSO4। देखिए ZnSO4 में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, ये रहा पोजीशन में, और कॉपर का है ये रहा नीचे पोजीशन में। तो वो शांत वाला क्या आएगा, सॉरी मैं ऑपोजिट बोल गया यहाँ पे, कि शांत वाला हमारे पास क्या है CuSO4 उसका कंपाउंड है, और भड़का हुआ आ गया जिंक वहां पे। ऑब्वियसली डाकू है ये, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, उसको कॉपर को उसकी पोजीशन से हटा देगा। हटाएगा तो प्रोडक्ट में क्या बना, ZnSO4 प्लस में Cu। अगर आप देखें एक मेटल ने दूसरी मेटल को उसकी पोजीशन से हटा दिया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आ गया हमारे पास में, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप व्यूअर्स आप सभी को समझ आ गया। अब देखें यहाँ एक और आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है सभी को। अगर नहीं हुई तो और भी इसके बहुत सारे बेसिक्स एग्जांपल हम लोग उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। अब सपोज करो आपके पास में क्या है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेड नाइट्रेट AgNO3। व्हेनेवर AgNO3, जैसे AgNO3 भाई कांटेक्ट में आया एल्यूमिनियम के, अब रिएक्शन बनाना मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था, सेशन में आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हो क्या बनेगा। इनको ब्रेकअप कर लेते हैं, इनका Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Al पे चार्ज क्या आता है 3 पॉजिटिव। एज वी नो ये दोनों तो रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, दोनों पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है तो NO3 नेगेटिव Al3 पॉजिटिव। अब मान लेते हैं ऐसे, अब ये कितना है 3 पॉजिटिव वाला है, ये कितना है सिंगल नेगेटिव वाला है, ठीक है ऐसा मान लेते हैं। तो ये 3 वाला आ गया यहाँ पे 1, और यहाँ क्या आ गया 1 वाला। अब तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम डालेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आ गया AlNO3 होल थ्राइस, और जो बच गया हमारे पास वो क्या बचा, अकेला सिल्वर। बट आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। लेकिन वी हैव टू बैलेंस, हमेशा याद रखना प्रोडक्ट के बाद बैलेंस करना होता है। 3 है तो थ्राइस यहाँ, और यहाँ 3 आ गया तो इधर भी Ag पे भी 3 आएगा। आई होप मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सभी को समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी पार्ट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए भाई यहां पे क्या है, नॉन मेटल। अब जैसे नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, ये H2SO4 आ गया, नॉन मेटल का एक एसिड है। मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसी भी एक मेटल के साथ, सपोज जिंक के साथ कराई, बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन, ध्यान देना। जैसे जिंक के साथ कराई तो ऑब्वियसली जिंक ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया। जिंक ऊपर है, लड़ाकू है, नीचे हाइड्रोजन है, वो नहीं लड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है जिंक क्या बना गया ZnSO4, और साथ में क्या निकली H2 गैस। आप इसको रिएक्शन मेथड से भी प्रिपेयर करवा सकते हो। देखिए कैसे, Zn 2 पॉजिटिव चार्ज, शायद मैंने बताया था, Zn एटॉमिक नंबर 30 28 और +2, जरा लास्ट वीडियो जरूर चेक करना, +2 हाइड्रोजन SH H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। इनकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इनकी पॉसिबिलिटी है जहां Zn करे 2 पॉजिटिव SO4 करे 2 नेगेटिव, तो दोनों की वैलेंसी 2 and 2 कैंसिल कर दो, ZnSO4, और जो अकेला बचा वो क्या आ गया हमारे पास में हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहां पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी मेरे ख्याल आप लोग को क्लैरिफाई हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं उसको भी। अब ऐसा कंसिडर कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नंबर 4, अब ऐसा कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास 2 फ्रेंड हैं A एंड B, ठीक है जी, इनके बीच का बॉन्ड है, दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। दूसरा हमारे पास में क्या आ गया C एंड D, एक और कंसिडर कर लेते हैं, यहां आ गया C एंड D, C एंड D ये दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। अब क्या हुआ, किसी बात को लेके दोनों में झगड़ा हो गया, A का B से और C का D से झगड़ा हो गया। कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे साथ नहीं बैठना, मैं नहीं पार्टी वार्टी करनी तुम्हारे साथ में। तो अब यहां पे क्या हुआ, C उठ के यहां आ गया A की जगह पे, और तो A को ऑब्वियसली खाली जगह जहां दिखाई दी वो क्या था D, वो उसी के साथ में बैठ गया, जाके फ्रेंड बन गए। तो अगर देखें तो उन दोनों ने अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर दिया, यानी क्रॉस एक्सचेंज ऑफ आयन, क्रॉस एक्सचेंज ऑफ आयन। अगर आप चेक करें यहाँ पे आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। एक और चीज ध्यान रखना, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, दे आर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दे आर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। वहां पे ही हमेशा प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, अदरवाइज प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते कहीं पे भी।
तो इन्हीं रिएक्शन में ज्यादातर प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। इसका अब एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज करें आपके पास है AgNO3, याद रखना लेड सिल्वर नाइट्रेट इज जनरली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। सो हम लोग एक टेस्ट कर लेते हैं। सपोज NaCl है तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड लगा लेते हैं हम लोग। Ag पे पॉजिटिव, पता है आप सबको ना, मैंने मेथड सिखाया था, एक बार लास्ट सेशन जरूर चेक करना, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के पेस्ट किया हुआ है, चेक करना वहां जरूर। Na पे चार्ज पॉजिटिव और Cl पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से Ag, अब ये दोनों की पॉसिबिलिटी कंबाइन करने की नहीं है, वो ऑलरेडी रिएक्टेड थे। इन दोनों की पॉसिबिलिटी कंबाइन करने की नहीं है, बोथ कैरी पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों की पॉसिबिलिटी है कंबाइन करने की, यस, और दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 1। तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट तो हमारे पास में आ गया AgCl। अब अगर आप सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो सेकंड पॉसिबिलिटी में हमारे पास में क्या आ रहा है, एक आ गया NO3 और सेकंड हमारे पास में क्या आ गया Na। तो इससे क्या बना, Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, दोनों की वैलेंसी 1 1 है। तो ऑब्वियसली यहां हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया, इट इज योर NaNO3। आई होप ये चीज क्लैरिफाई होगी। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट अब यहां रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स जो यहां पे AgCl बना है, इस AgCl का कलर है व्हाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस AgCl? इट इज व्हाइट इन कलर। आई होप आप सभी को, व्यूअर्स को ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम लोग के पास में आ गया, अच्छा देयर आर फर्दर रिएक्शंस इन डबल डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं साथ साथ ही। देखिए तो देखिए ध्यान से, अब जो इक्वेशंस जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन सी आ गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो एक और आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज, मान लीजिए आपके पास है BaCl2, सपोज यू हैव BaCl2, बेरियम क्लोराइड, BaCl2, एंड यू आर एडिंग H2SO4 इन इट। तो देखिए क्रॉस एक्सचेंज फिर से प्रोडक्ट में Ba के साथ में क्या आ गया, SO4 क्रॉस एक्सचेंज, और साथ में क्या बन गया, 2HCl। सो यहाँ पे BaSO4 का कलर क्या है, व्हाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ इट? इट इज व्हाइट इन कलर। तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। यहाँ H2SO4 के साथ भी पूछ सकते हैं। ये सेकंड पार्ट जो आपके जैसे प्रैक्टिकल नोटबुक्स के अंदर गिवन है, इट इज Na2SO4, इट इज योर Na2SO4। Okay, so let's move to the fifth type of reaction, that is better redox reaction. Okay, so redox reaction. So बच्चे मतलब क्या है इन redox reaction से? देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। redox reaction के दो पार्ट हैं। फर्स्ट हाफ है ऑक्सीडेशन हाफ, one is the oxidation half, the second is the reduction half, second is the reduction half। देखिए एक ऑक्सीडेशन हाफ है और उसका एक सेकंड क्या आ गया हमारे पास में, रिडक्शन हाफ। यानी कुछ बुक्स इसको क्या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एंड कुछ इसको क्या लिख देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, सॉरी रिडक्शन रिएक्शंस। देखिए हम उन्हीं दो फ्रेंड्स के ऊपर चलते हैं। अगर एक्स और वाई थे हमारे जो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को याद हो तो एक्स और वाई, अगर मान लीजिए क्या हुआ कि एक्स और वाई क्या हुआ, कहीं सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से क्या हुआ कि भाई मान लीजिए एक्स ने एक पैसों का भरा हुआ बैग उठा रखा है, एक्स ने पैसों को भरा हुआ बैग उठा रखा है और वो रास्ते में कहीं पे गिर गया, बात करते करते वो निकल गया, कहीं पे चला गया उसका बैग, लॉस ऑफ बैग। अब बैग में क्या था, बहुत सारा पैसा था, पैसे को हम इलेक्ट्रॉन मानेंगे यहाँ पे एग्जांपल में। तो लॉस ऑफ बैग यानी लॉस ऑफ मनी वहां पे हो चुकी है एक्स के लिए। अब ये चीज घर पे पहुंच जाते हैं और ढूंढने कौन निकलता है, वाई। ढूंढने कौन निकलता है उसको, वाई।
रात को x नहीं जा रहा y जा रहा है, और y को वो बैग मिल गया, यानी गेन ऑफ बैग, गेन ऑफ बैग, यानी किसका लॉस था वहां पे x का, और किसका गेन हुआ वहां पे y का, तो यानी x का लॉस और y का गेन वहां पे हुआ, y ने गेन कर लिया और x ने क्या किया, लॉस हो गया उसका, ठीक है वहीं के वहीं अगर देखिए ध्यान से। तो अब ऑक्सीडेशन भी यही चीज है, ऑक्सीडेशन क्या आ गया आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि यहां पे क्या आ रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसका एग्जांपल देखिए ऐसे नहीं, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, चेक करिए यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, चेक करें हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी को रिवर्स मैनर में लिख देते हैं, 2H2O गिव राइज टू 2H2 प्लस O2। अगर आप चेक करें क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन है तो यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या आ रहा है, रिडक्शन, थर्ड भी इसी में जा, सेकंड भी इसी में जा सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी वो वाली इक्वेशन यहां पे लिख दो रिवर्स करके, 2H2O गिव राइज टू 2H2 प्लस O2, यानी अगर आप चेक करें यहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, यानी ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है, और यहां पे क्या कर देते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट लिख देते हैं रिमूवल की जगह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या चीज है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये वाली रिएक्शन लिख दो ऑक्सीजन के लिए, 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। अब चेक करें ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन, यानी दोनों रिएक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीडेशन हुई तो रिडक्शन नहीं होगी, नहीं 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 ऐसा नहीं है, अगर ऑक्सीडेशन है देयर शुड बी द रिडक्शन, अगर रिडक्शन हुई है तो देयर शुड बी द ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें क्या है, पॉसिबिलिटी इक्वल रहती है। अब एक और इक्वेशन की बात कर लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं लियो, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लियो, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अब अगर मैं यही चीज देखूं, Mg है, Mg के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने लूज करा दिया, 2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन चल के कहां पहुंचे, सल्फर पे, मान लीजिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सल्फर पे पहुंच गए, तो सल्फर ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लिया एंड दैट गिव राइज टू S2 नेगेटिव। लेकिन अल्टीमेटली अब चेक तो करें हुआ क्या है, Mg प्लस सल्फर जैसे मैंने हीट किया, इट गिव राइज टू MgS, क्या बना प्रोडक्ट में, MgS। तो यहां पे मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो ये क्या आ गया, ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम का, और जबकि सल्फर का क्या है, रिडक्शन। लेकिन अगर आप चेक करें तो दोनों चीजें एक साथ से होने लग रही हैं, दोनों चीजें जो है वो एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हेंस इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हेंस इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे है। एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो देखिए एक चीज यहाँ पे, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है तो ये क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से सल्फर की रिडक्शन हुई, तो जिसकी वजह से हुई वो एजेंट बन जाएगा, जिसकी वजह से हुई वो एजेंट है। अगर हम घर ले रहे हैं किसी के हेल्प से तो वो एजेंट हमारे लिए है, अगर हम गाड़ी ले रहे हैं किसी की हेल्प से तो एजेंट बन गया गाड़ी वाला। तो इसी तरह से जब सल्फर की रिडक्शन हुई मैग्नीशियम की वजह से, तो मैग्नीशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसी तरह से सल्फर क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको सिंपल ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जिसकी रिडक्शन हुई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो रिड्यूसिंग एजेंट, यानी आप इस तरह से इसको जा सकते हो, यानी एजेंट्स की फॉर्म में भी आप इसको रिवर्सली लिख सकते हो, और इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, आप सिंपलीफाइड फॉर्म में इसको ले जा सकते हो। अब थोड़ा सा एक दो इक्वेशन और देख लेते हैं हम लोग, जो हम पे यूटिलाइज करते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक की ज्वाइनिंग वगैरह में हम लोग कुछ एक इक्वेशंस को यूज करते हैं, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे एक दो और रिडॉक्स की इक्वेशन लिखने वाला हूँ, एक दो इक्वेशन और क्या आगे हमारे पास में, सपोज करें मेरे पास Fe2O3 है, रस्टेड आयरन है, ट्रैक टूट चुका है, मैंने इसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराई, इट गिव राइज टू Al2O3 एंड साइड प्रोडक्ट में मेरे पास में क्या आ गया, 2Fe। अगर आप देखें तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन एक खास चीज यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे आप क्या नाम देते हैं, रिडक्शन। वहीं पे अगर सेकंड पार्ट पे भी ध्यान दूं, यहां एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन,
गेन ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी दोनों साथ साथ हुई एक साथ से, यानी ये क्या चीज है आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन।